नमस्कार दोस्तों, मैं आर के राय आज पुनः आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, हंस और हंसनी सुदूर प्रांत से उड़ते हुए चले आ रहा था। रास्ते में रात्रि विश्राम के लिए एक बरगद के पेड़ का आश्रय लेते हैं दोनों। उस पेड़ पर उल्लुओं का एक समूह था जो अपने कोटर में इस दोनों को बड़ा स्वागत के साथ आश्रय देता है। जब सुबह होता है, हंस हंसनी सोचता है जब मैं फिर अपने घर की ओर चलूं, लेकिन वह उल्लू का मुखिया हंस से कहता है, हंसनी अब हमारी हो गई। हंस बोलता है, ये मेरी धर्मपत्नी है, तुम्हारी कैसी हो गई? कहा, ये हंसनी अब मेरी पत्नी है क्योंकि ये रात भर हमारे साथ समय बिताया है। हंस कहा, ये तो बहुत गलत बात है। और उल्लू का मुखिया सभी उल्लू के कान में जाकर के बोल देता है, तुम हम लोगों का समर्थन करना, तुम मेरा समर्थन करना। हंसनी के जो बच्चे होंगे, एक एक बच्चा तुम सबको देंगे। सभी हंस उल्लू जो है मुखिया के बातों में आकर राजी हो जाता है और हंस से लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता है कि नहीं, ये हंसनी तो हमारे मुखिया जी की ही पत्नी है। हंस बड़ा निराश होता है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। उसने कहा, चलो इसका न्याय करने के लिए राजा के पास चलते हैं। कहा कि ठीक है। उल्लू और हंसनी राजा के दरबार में अपनी गुहार लगाता है। सो ऐसी सी बात है, हम रात भर दोनों पति पत्नी यहाँ रहे हैं इस बरगद पर, और ये उल्लू का मुखिया जी कहते अब हंसनी मेरी हो गई। राजा निर्णय देता ही कि उल्लू का जो मुखिया है राजा के कान में जाकर के फुसफुसाता है और कहता है, राजा साहब, आपको पता है मेरा एक भी उल्लू किसी के मकान के मुंडेर पर अगर बैठ जाए तो उसका विपत्ति आती है, उसका सर्वनाश हो जाता है। और आप अगर हंस के पक्ष में निर्णय देते हैं तो समझ लीजिए ये मेरा पूरा उल्लू परिवार आपके महल के मुंडेर पर जाकर बैठ जाऊंगा और आपका तो सर्वनाश हो ही जाएगा। राजा डर जाता है, कहा, अरे बाप, ये गलती हो जाएगी। तो राजा उल्लू के मुखिया के पक्ष में ही अपना निर्णय दे देता है और हंसनी रोने लगता है, जो मेरे साथ सही न्याय नहीं हुआ। दोस्तों, वास्तव में कहा गया है, जहां लोभ और भय की तूती बोलती हो, वहां न्याय की आशा नहीं करनी चाहिए। अथा जहां पर आपकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं हो, समझने वाला नहीं हो, जहां लोग डर से अपनी सच बात नहीं बोलता हो, वहां न्याय की कामना न करें। यही जीवन की सार तत्व है। अच्छा लगा हो इसे लाइक कमेंट्स जरूर कीजिए।